हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आप तो इस बात से बिल्कुल अवगत हैं कि अभी जस्ट ए फ्यू डेज बैक यानी 18 दिसंबर को यूएस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की जो 4 कंपनीज हैं उसके अगेंस्ट में सैंक्शन लगा दिया। उनका कहना है कि ये सारे जो पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें तो एक स्टेट ओन्ड नेशनल डिफरेंट डेवलपमेंट कम्प्लेक्स जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वहाँ के मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, तो एक तो उस पर यह और 3 कराची बेस्ड कमर्शियल एंटिटीज, प्राइवेट कमर्शियल एंटिटीज है, उनके अगेंस्ट में किया गया है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये ऑलमोस्ट कह लें कि 6-7 बार उनके अगेंस्ट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट में ये सैंक्शन लगा है और ये 7th टाइम है। अभी सितंबर में अगर तो सितंबर में भी एक चाइनीज रिसर्च इंस्टीट्यूट और 3 अदर जो चाइनीज कंपनीज है उसके ऊपर सैंक्शन लगाया था और वहाँ भी ये आरोप था कि भाई दीज कंपनीज दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो और उसके पहले भी अगर जाएं तो फिर उसमें भी फिर चाइनीज़ कंपनीज हैं, बेलारूस की कंपनी है, इवन यूएई की कंपनी है। तो इस तरह से हम देखें कि यूएस और ख़ास करके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो 4 ईयर्स हैं उसमें कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर नज़र बनाई हुई है। और इसके रिएक्शन में इस सैंक्शन जो इम्पोज किया तो वहाँ के फॉरेन ने जो मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसको बड़ा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा है कि भाई ये अनफॉर्चुनेट एंड बायस्ड जो डिसीजन है, क्योंकि बायस्ड वो इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया एक तरफ यूएस का इंडिया के साथ जो डिफेंस कॉपरेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है, डे बाई डे इट इज़ एक्सपैंडिंग टू कवर डिफरेंट रीजन्स। न केवल यूएस ने इंडिया के साथ कई फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं, इवन हाईटेक मिसाइल को भी ट्रांसफ़र किया गया है। और अभी भी अगर देखें तो अभी कुछ दिन पहले भी इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस डील्स हुए। तो अगर हम देखें कि पिछले कुछ दिनों में अभी ऑलमोस्ट $20 बिलियन के जो वेपनरी इंडिया ने यूएस से परचेज किया। तो इसीलिए उनका कहना है कि भाई ये जो एक तरफ आप इंडिया को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है या इसके जो पाकिस्तान के जो एफर्ट्स अपने आप को मिलिट्रली इक्विप करने की है उसको आप हैम्पर कर रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है यूएस का और इससे हुआ कि इस रीजन में, साउथ एशिया रीजन में जो स्ट्रेटजिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इसका रिजल्ट होगा कि रीजनल इनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये वो अपने हिसाब से उनका लॉजिक है कि भाई क्योंकि पाकिस्तान का तो हमेशा ये रहा एफर्ट कि दे वांट टू इक्वेट और पुट देमसेल्व्स ऑन सेम प्लेटफॉर्म विद इंडिया। उनका सबसे बड़ा जो गोल है वो इंडिया के साथ compete करना। तो जब भी अगर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट होता है जिससे ये जो इक्विवेलेंस इंडिया और इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस होता है तो उनकी तरफ से बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है। वहाँ के जो स्ट्रेटजिक एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन लोगों का कहना है कि कुछ लोग तो इसको एक कंस्पिरेसी थ्योरी के तौर पर देख रहे हैं, वो इंडिया एंगल से ही देख रहे हैं कि भाई इंडिया के कहने पे यूएस ने ये सैंक्शन इम्पोज किया गया। लेकिन कुछ लोग इसको बड़ा डिफरेंट वे में लेते हैं। उनका कहना है कि भाई ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते एक टोन सेट कर रहा है। इसके बाद होगा कि जब भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप अपना शपथ ग्रहण लेंगे तो उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर और भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ख़ास करके इसमें वो समझ रहे हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो प्रो इंडिया है, वो हमेशा
इंडिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए यूएस कांग्रेस में भी बहुत बार एक्टिव रहे हैं। तो उनका नज़रिया ये है। लेकिन कुछ लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, अगर आप ये सैंक्शंस इम्पोज कर रहे हैं तो इससे कोई बहुत असर नहीं होगा। पाकिस्तान का जो अपने कमिटमेंट है न्यूक्लियर और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के, वो एज इट इज रहेगा। क्योंकि जैसे रवीना अख्तर एक स्ट्रेटजिक एनालिस्ट है, उनका कहना है कि नहीं, ये पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है बेसिकली इंडिजिनसली डेवलप्ड है और इसीलिए इस सैंक्शन का कोई खास इम्पैक्ट होगा नहीं। लेकिन वो इस बात को भूल जाती है कि अगर पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड होता तो फिर इससे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। और अगर हिस्ट्री में उलट के देखें तो पाकिस्तान के जो मिसाइल और इवन न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, दोनों में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट ये जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में नॉर्थ कोरिया ने काफ़ी सहयोग किया है और उसके बदले में पाकिस्तान ने उसे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने में ये सहयोग किया है। तो इस तरह से है। अभी भी अगर देखें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे जो फॉरेन एंटिटीज़ को, चाइनीज़, यूएई, बेलारूस, इन कंपनियों को टारगेट किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सारे कंपनीज और इवन पाकिस्तान, दे सोर्स मिसाइल एप्लीकेबल इक्विपमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड। तो यदि इन चीज़ों पर अब एक कंपनी जो सैंक्शन कंपनी है, ये यदि फिर से इस तरह के कोई भी एक्टिविटी में शामिल होता है और ये अपना पाकिस्तान के साथ ये जो डिफेंस कॉपरेशन कंटिन्यू करता है, तो दे विल हैव टू सफ़र। लेकिन अभी होता है कि भाई ये जो पाकिस्तान, अगर यूएस का भी देखें रुख, तो ये पहली बार है कि यूएस ने किसी स्टेट ओन जो कंपनी है, जैसे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जो मिसाइल प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहा है और इनफैक्ट सुपरविजन वही कर रही है, तो उसको टारगेट किया है। इसके पहले ज़्यादातर फोकस होता था कि बाहरी की कंपनी। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी तक यूएस गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो इस बात को हमेशा पाकिस्तान के साथ रेज कर रहे थे बड़े हाई लेवल पर, लेकिन पाकिस्तान इसका कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि यूएस का कहना है कि भाई हम तो इस बात को समझ रहे हैं कि आपका जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो बेसिकली इंडिया सेंट्रिक है और इसीलिए आप ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम ये सब आप कर रहे हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम डेवलप करते हैं और जिसके थ्रू यू कैन टारगेट any, you can hit any targets beyond South Asia, तो that raises some question। इसका मतलब कि आपकी नीयत ये नहीं है इंडिया फोकस्ड। इंडिया जस्ट एक बहाना है, आपका पर्पस कुछ और है, आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसके जो प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जॉन फाइनल्स, उन्होंने भी इस बात को रेज किया। और अभी वो जब यूएस थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, उसमें जब लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने इस बात को बड़ा पॉइंटेडली बोला कि भाई मैंने भी, वो जो सारे यूएस ऑफिसर्स में मैं भी इंक्लूड हूँ, मैंने भी इस क्वेश्चन को रेज किया कि वाई डू यू वांट टू डेवलप लॉन्ग रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसका पर्पस क्या है? जब आपका पर्पस इंडिया को टारगेट करना है और आपका सारा सिक्योरिटी प्रोग्राम यदि इंडिया सेंट्रिक है, तो आप इसे क्यों डेवलप कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपका कुछ पर्पस कुछ और है, जो आप स्टेटेड नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो नहीं, कुछ और है। लेकिन उनके हिसाब से कि पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन एबल टू एड्रेस यूएस कंसर्न, इंस्टेड दे एक्यूज यूएस ऑफ बीइंग बायस्ड इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन अगर आप देखें कि ऐसा क्या है, क्यों पाकिस्तान ये जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर रहा है, इसकी नीयत क्या है? और सबसे पहले तो हम ये जानें कि भाई ऐसा कर क्या हो रहा है। तो इसके काफ़ी अलग अलग ये हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन है। जो आयशा सिद्दीक, जो काफ़ी वेल नोन डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनके हिसाब से कि पाकिस्तान का ये जो
लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने की जो टेक्नोलॉजी है, और जिसके कारण वो हायर जो कहते हैं कि जो रॉकेट इंजन माने हायर पावर की जो रॉकेट इंजन डेवलप कर रहा है, उस वो एक जस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है। इनका पर्पस है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी जो मल्टी टारगेट जो मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है, जो कि उसको डेवलप करना, और ये बेसिकली दिस इज द प्रीकर्सर टू डेवलपमेंट ऑफ मल्टी टारगेट मिसाइल प्रोग्राम। और इवन इन द लॉन्गर टर्म यू कैन से कि पाकिस्तान का टारगेट है कि वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डेवलप करे, और उस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है। इसका टारगेट कोई यूएस या इसराइल नहीं है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, इट हैज़ सम अदर रीजंस, इसलिए कि यूएस का जो पाकिस्तान के साथ कोलेबोरेशन रहा है वो बड़ा ही क्लोज रहा है। अगर आप देखें कि 1947 के बाद 47 में जब पाकिस्तान एस्टेब्लिश हुआ न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे, तो उस समय से यूएस के साथ पाकिस्तान का बड़ा क्लोज एसोसिएशन रहा है, और यूएस इस बात को जानता है कि पाकिस्तान डजंट हैव एनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, ये जस्ट एक मर्सिनरी स्टेट के तौर पर काम कर रहा है, इसे पैसा दीजिए और यू कैन गेट इट डन एनी वर्क बाय दिस। इसलिए कि अफगानिस्तान अगर आप देखें तो कोल्ड वॉर के टाइम में जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया था यूएस ने, सेंटो, सियाटो, सबके ये मेंबर थे, और एट दैट टाइम इट वाज वर्किंग अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस बाय रसिया एंड चाइना। अगर उसके बाद आप देखें तो फिर सोवियत इन्वेजन जब अफगानिस्तान में होता है, तो उस समय यूएस ने, यूएस के ही कहने पर, ये सैकड़ों जिहादी को खड़ा किया, और उसके बदले होता था, सबसे बड़ा बेनिफिट होता था कि भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर कमिंग फ्रॉम यूएस। तो यूएस को ये पूरा अच्छी तरह पता है कि भाई ये पाकिस्तान फॉर इट कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, इसके जो ट्रांजैक्शनल नेचर है इसको अब समझता है। और एक दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और उसके डिलीवरी सिस्टम भी हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम भी उनका काफ़ी सक्सेसफुल है। तो वो अभी यूक्रेन वार में किया, रसिया के साथ खड़े हो गए। अब वो उसने न केवल मिसाइल रसिया को दिया, बल्कि अपने थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स हैव आल्सो गॉन टू यूक्रेन जस्ट टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन। तो इससे अब पाकिस्तान, इसको यूएस को भी लगता है कि हो सकता है कि मान लो कि अभी पाकिस्तान ठीक है डेवलप कर रहा है, लेकिन एक बार अगर पाकिस्तान के पास ये जो डिलीवरी सिस्टम, लॉन्ग रेंज डिलीवरी सिस्टम्स अगर हो जाए, तो हो सकता है कि सिचुएशन बदल जाए। पाकिस्तान अभी कह रहा है कि भाई हम चाइना के साथ खड़े नहीं हैं, और वी कैन नॉट गो अलोंग विद चाइना इन टारगेटिंग यूएस। लेकिन इस बात को कौन क्या गारंटी है कि अगर कल जियो पॉलिटिक्स में अगर न्यू डेवलपमेंट्स होता है, इसलिए कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान को दिस इट शुड अलाइन विथ चाइना नॉट यूएस। तो अगर ये विचारधारा अगर डोमिनेंट होती है, तो फिर पाकिस्तान और चाइना का ये जो मिलिट्री अलाइनमेंट हो जाएगा, एंड देन दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यूएस, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद यूएस चाइना राइवलरी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि यूएस का जो थ्रेट परसेप्शन है उसमें चाइना अभी टॉप लेवल पर, पहले होता था कि रसिया टॉप लेवल पर होता था, नाउ चाइना इज एट द टॉप। सो यूएस इज टारगेटिंग ईच एंड एवरी कंट्री विच में एक्सटेंड सपोर्ट टू चाइना, और उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान सबसे आगे है। पाकिस्तान का कभी भी अपना इंटरेस्ट सधेगा तो चाइना के साथ, और इवन अगर देखें पाकिस्तान में जो ऑलरेडी सीपेक एक कॉरिडोर बना रहा है चाइना, और कहने के लिए तो ये इकोनॉमिक इनिशिएटिव है, लेकिन बेसिकली चाइना का जो बीआरए प्रोजेक्ट है वो एक कह लें कि स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव है, जस्ट टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अक्रॉस द रीजन्स, ये मेन पर्पस है। और इसी कंटेक्स्ट में एक बड़ा ये कह लें कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान उसे अलाउ करे
टू सेट अप नेवल बेस इन ग्वाडर। लेकिन अब चाइना से पाकिस्तान भी बार्गेनिंग कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई चाइना शुड हेल्प अस टू डेवलप सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो अभी तो चाइना ने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन हु नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये चाइना और इसका नेक्सस डिपेंड हो सकता है, और दैट विल बिकम ए थ्रेट टू यूएस। अगर अब एक दूसरा भी एंगल है कि ये जो पाकिस्तान है बेसिकली एक इस्लामिक नेशन है, और इसकी आइडेंटिटी, इवन इसका जो फॉर्मेशन भी हुआ है वो रिलीजन बेस्ड है। कभी भी, और इसकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, बिकॉज इज न्यू डेवलपमेंट एंड डजंट ओन इंडियन सिविलाइजेशन। तो ये अपना जो कह लें कि हिस्टोरिकल जो ट्रेस कर रहा है वो अरब से करता है। इट आइडेंटिफाइज इट सेल्फ विथ अरब सिविलाइजेशन। तो कल अगर इसके पास टेक्नोलॉजी होगी और स्थिति अगर डिटोरिएट होती है वेस्ट एशिया में, तो फिर इट कैन टारगेट इजराइल। क्योंकि अभी अगर इजराइल का लास्ट ईयर जब इजराइल ने हमास के अगेंस्ट में जो अटैक शुरू किया गाजा में, तो उस समय भी पाकिस्तान में बहुत लार्ज स्केल डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, और बहुत सारे जो मौलाना फजल रहमान और ये सब गाजा जा करके अपनी सॉलिडरिटी शो किया। तो बीइंग ए इस्लामिक नेशन, इट मे बिकम ए थ्रेट टू इजराइल, और इवन एक इट कैन कंट्रीब्यूट टू द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। क्योंकि अभी तो अभी सीरिया में जो असद का डाउनफॉल हुआ, तो उसके कारण असद का डाउनफॉल हुआ, इधर हिजबुल्ला और हमास दोनों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है ड्यू टू इजरायली अटैक। तो इस स्थिति में एक पॉसिबिलिटी है कि भाई ईरान में वो न्यूक्लियर जस्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, क्योंकि ये देख चुका है कि अगर यूक्रेन के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो कभी भी रसिया उस पर अटैक नहीं करता। तो अब ईरान भी चाहेगा कि भाई एक हमें न्यूक्लियर सिक्योरिटी हो, और उसके लिए वो न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने की बात सोच सकता है। ऑलरेडी है, लेकिन इट मे गो न्यूक्लियर एनी टाइम। तो ये एक है। तो उससे हो सकता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करता है और फुल फ्लेज्ड डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है, तो इट विल सेट ए ट्रेंड अमंग अदर इस्लामिक नेशंस, खास करके सऊदी अरबिया, यूएई, ये सारे जो ईरान के साथ जिनकी राइवलरी है, तो वो चाहेंगे कि भाई हम भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाए। क्योंकि उन ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों की जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी तो है ही, तो अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन है तो हम ही बन जाएंगे, और उसमें ये पाकिस्तान कैन बी एन इंटरमीडिएट। क्योंकि पाकिस्तान को ये जो मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस सब में सऊदी अरबिया से काफ़ी हेल्प मिला है। तो नाउ सऊदी अरबिया कैन डिमांड रिटर्न, माने ये सपोर्ट इन डेवलपिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो ये एक बहुत ही, अभी तो ये लग रहा है कि जस्ट ए पॉसिबिलिटी है, लेकिन इट मे बिकम ए रियलिटी इफ थिंग्स गो वर्स इन मिडिल ईस्ट। तो इसीलिए यूएस की जो पॉलिसी है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है। वो अभी वो ये दे रहा है कि भाई पाकिस्तान कैन नॉट बिकम अ थ्रेट टू यूएस और इवन इट्स एलाई इन वेस्ट एशिया इमीडिएट, इट कैन नॉट बी, बट इट मे बी a reality after some time, maybe in a decade or so। तो इसीलिए वो चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है और जो पाकिस्तान को जो लेजिटिमेट टारगेट है, सिक्योरिटी कंसर्न है, वो इंडिया है। तो वो उसे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि भाई वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करे या इंटरकंटिनेंटल मिसाइल की तरफ आगे बढ़े जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्पीटिंग विथ इंडिया। क्योंकि इंडिया का तो ग्लोबल एम्बिशन है, इंडिया इज ए बिग कंट्री हैविंग बिग एम्बिशंस। दैट इज नॉट द केस विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो भाई इंडिया से अपने को बचाना है, तो जरूरत ही नहीं है। तो वो मिसाइल ऑलरेडी इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास सहीन मिसाइल है जो ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर जिसकी स्ट्राइकिंग रेंज, तो दैट इज मोर देन एनफ। So there is no need for Pakistan to move
further in that direction. Yeah, to develop sophisticated missile technology. तो इसीलिए अब आप देखें कि आगे के दिनों में यूएस की एकदम पैनी नज़र पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर या मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, और इट में माउंट प्रेशर ऑन पाकिस्तान इन डिफरेंट वेज, क्योंकि पाकिस्तान की एक तो इकोनॉमी ऐसे ही ख़राब है, और बिना यूएस के सपोर्ट के वो ना उसे इकोनॉमिक रिकवरी में हेल्प मिलेगा और ना इट कैन गेट IF बेल आउट पैकेज. तो मे बी आज अभी तो जस्ट सैंक्शन या कह लें कि पब्लिक कमेंट्स, इस सब के थ्रू यूएस ने अपनी इच्छा जो जाहिर की है, क्योंकि अभी तक इसके पहले आप देखें तो वो प्राइवेटली यूएस ऑफिसल्स दे वर रेजिंग कंसर्न्स विद पाकिस्तान. नाउ इट हैज़ कम इन पब्लिक. सो इन फ्यूचर पाकिस्तान में फेस इकोनॉमिक प्रेशर, और इसे अगर अपने को रिकवर करना है इकोनॉमिक पाथ पर और इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी पर फुल्ली एस्टेब्लिश करना है, तो इट विल हैव टू कंसीडर यूएस डिमांड्स. और अगर ऐसे आप देखें कि इवन यूएस और यूरोप, चाइना के पाकिस्तान का जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, इवन यहाँ के जो एलिट्स हैं उनका सबसे बड़ा जो कह लें सेकेंड होम वो ब्रिटेन है, और इवन यूएस. ये सारे जो आर्मी जनरल्स हैं ये रिटायरमेंट के बाद यूएस में सेटल करना चाहते हैं या ब्रिटेन में सेटल करना चाहते हैं, न कि चाइना में. तो इसीलिए पाकिस्तान विल कम अंडर सीवियर प्रेशर इन द कमिंग डेज फ्रॉम यूएस एज वेल एज अदर वेस्टर्न कंट्रीज टू हॉल्ट मिसाइल प्रोग्राम्स. धन्यवाद.